ये 10 किलो की बेंच को अपने अपर एब्स पे ले रहा है, यही गलती कर रहा है और इसलिए मार रहा है 100 किलो तक की बेंच। अब नीचे आ, जब तक ये फोरहेड के नीचे नहीं होती ना तब तक पीछे नहीं जाते। नीचे आ, नीचे आ, रॉड को देख, अभी इधर मत देखा कर, बीच में देखा कर। हाँ जी, राम राम मेरे भाई, कैसा सब लोग। तो भैया स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। तो भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई बिगिनर का कुछ शुरू करो, बिगिनर का कुछ बताओ। तो मेरे भाई बिगिनर मेरा छोटा भाई आ चुका है जो कि है 18 साल का, हो गया नहीं हुआ अभी, तो भाई 18 साल का हुआ नहीं है, 18 साल का नहीं हुआ, लेकिन इसको जिम जाने का बड़ा शौक है और ये जिम जाता है। और जिम में कैसे एक्सरसाइज करता है कैसे नहीं करता, मैंने आज इसको पूछा तो इसने मुझे बताया। कितने दिन हो गए जिम जाते हुए? चलो मतलब इसको हो गया 1 साल। वो रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसकी हाइट जल्दी निकल गई है, काफी लंबा है, तो इसने जल्दी जिम ज्वाइन कर लिया। और ऐसे दुगले पतले लड़के बहुत सारे होंगे मार्केट के अंदर, आप लोग होंगे, तो आप लोगों को भी अगर आपकी हाइट निकल गई तो जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन जिम के अंदर जो आप लोग गलती कर रहे हो, सबसे पहली गलती जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोग करते हो जिम के अंदर, आप लोग पूरा फोकस करते हो जिम के ऊपर, लेकिन अपनी लाइफ के ऊपर यानी कि अपनी डाइट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। सबसे बड़ी गलती ये है। तो आपको डाइट क्या खानी चाहिए, वीडियो के एंड तक बने रहना, डिस्कस करूंगा इससे और सारी आपको डाइट बताऊंगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर मसल मास बढ़ेगा। अगर मसल मास थोड़ा बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेंथ पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको भी पहले दिन से ही समझा रखी है। आज बेंच प्रेस कितने किलो की मार लेता है? 105। वेट कितना होता है इसमें? रॉड का वेट मत लगा, 42 समझ रहे हो, तो 80-85 किलो की अगला बेंच मार लेता है। और मेरे भाई बिगिनर भाइयों, इतना ध्यान रखो, 2 महीने 4 महीने जिम करने से कुछ नहीं होता है। 1 साल के बाद बॉडी आपकी देती है कि भाई मैं वेट भी मार सकती हूँ और मैं ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ। उसके 2-2.5 साल के बाद आपकी बॉडी एक्चुअल में रिदम में शुरू हो जाती है। अभी तो इसको मजा आ रहा होगा पतले पतले कट्स देखने में, बॉडी देखने में, मतलब लग रहा होगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूं। लेकिन हाँ, इसका फ्यूचर अगर ये करता रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेहनत कर दी है सूखी, ठीक है, बिना कोई सप्लीमेंट के कर रहा है। घर की डाइट ही बहुत होती है आप लोगों के लिए, है ना। हमें भी यही बताया गया था और यही सत्य था। हम जब छोटे थे, आपकी उम्र के थे, हमें भी हमारे सीनियर ने नहीं बताया था। हम भी बड़ी जिद करते थे कि यार 18 साल में उसकी बन गई या 16 साल में उसकी बन गई तो हमें भी दो। वो लोग बहुत सारा फूड सप्लीमेंट खाते थे और हम नहीं खाते थे। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मैंने आज देखा कि मैं आज भी टिका हुआ हूं और वो लोग इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, किसी तरह का कबाड़ा नहीं खाना है, अपने घर के फूड सप्लीमेंट खाओ। अगर आपको लगता है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा वेट डाउन है, तो कैलोरीज बढ़ाने के लिए आप गेनर वगैरह छोड़ के अपना शेक ले सकते हो, चीकू शेक ले सकते हो। जिसके लगता है कि यार मेरी जेब पॉकेट अलाउ करती है, वो लोग अपना सप्लीमेंट में प्रोटीन ले सकते हैं। कोई गेनर वेनर इंडियन मत लेना, कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ लेना। इंडियन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या है, अच्छी कंपनी का लेना जरूरी है। कंपनी कौन सी मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कंपनी, तो भैया जो आपको सही लगती है कंपनी, जिसमें आपको भरोसा है, वो कंपनी का अपना फूड सप्लीमेंट चला सकते हो। फूड सप्लीमेंट में आप क्या चला सकते हो वो आपको बताऊंगा एंड में। डाइट में आपको क्या खाने वो बताऊंगा। फिलहाल में करते हैं वर्कआउट, और वर्कआउट में देखते हैं इसकी गलतियां और गलतियों को सुधारते हैं, ताकि इसके साथ साथ आप भी सुधरे, ठीक है। सो भाई आज करेंगे पहले अपना चेस्ट का वर्कआउट, बट चेस्ट के वर्कआउट से पहले इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्लियर करना। और बेसिक एक्सरसाइज अगर आपको नहीं आती है, अगर आपको बेसिक एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आपको कोई वर्कआउट करना है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको डंबल रॉड बिल्कुल नहीं छूनी है, ठीक है। तो बेस शुरू करते हैं हम पहले पुशअप से, ठीक है। स्ट्रेचिंग वार्म अप इसने कर लिया है, ठीक है, तो करवाते पहले पुशअप। चल भाई पुशअप मार, जितनी मार सकता है, 2, 4, 5, 6, 10। अब ध्यान से समझ लो, पुशअप्स इतनी रहनी चाहिए कि आपके हाथ आपकी चेस्ट के और शोल्डर के पास हो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास पुशअप स्टैंड हो तो पुशअप स्टैंड मार सकते हो। अगर बिल्कुल बिगिनर हो ना, बिल्कुल ही नहीं आता, तो ऐसे पुशअप मारनी, स्टैंड पे नहीं मारनी है, वरना स्टैंड पे आप झूल के गिर जाओगे। चल कर, शाबाश। अब इससे होता क्या है, स्ट्रेंथ किस चीज की बढ़ती है, आपको पावर किसकी मिलती है, मैं आपको बता दूं। आपका ट्राइसेप्स हिट होता है, करता रहे, आपके शोल्डर हिट होते हैं, आपकी चेस्ट हिट होती है, ठीक है। तो ये 3 मसल अपर बॉडी में, ट्राइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल मसल यही होते हैं, जो आपको मदद करते हैं आपकी हर तरह की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो, तो इसके कराऊंगा मैं 4 सेट, और आपने देख लिया बेसिक ट्रेनिंग, 4 सेट इसके कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा इसको चिनअप्स, ठीक है। तो चल भाई पहले 4 कंप्लीट कर, उसके बाद देखते हैं। डन। सो भाई कंप्लीटली पुशअप हो चुकी है भाई की। उसके बाद कराना चाहता हूं मैं इसको चिनअप्स, और चिनअप्स के पहले आपको अपने एक भाई से मिला। तो भाई, तो अपने भाई आए हैं बाहर से। भाई कहाँ से आए हो आप? यूएसए से। तो भाई कैसा लगा हमारा जिम? बहुत अच्छा है, वेरी एडवांस्ड। थैंक यू। थोड़ा हिंदी में बोलो, हमारी ऑडियंस थोड़ी हिंदी जानती है। बहुत अच्छा है, बहुत। तो भाई एनीवेज, जब भी आपने वर्कआउट शुरू किया था, ठीक हो, आप तो नेचुरल हो, सप्लीमेंट वगैरह खाते हो, जब भी आपने वर्कआउट शुरू किया था, मतलब वो 11th-12th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो बेस डायरेक्ट ही डंबल शुरू करे थे या पुशअप वगैरह कुछ ऐसे शुरू किया था? नहीं, पहले कैलिस्थेनिक्स करे थे, थोड़े हाँ, पुलअप्स, हाँ, पुशअप्स, उसके बाद वही ट्रेनिंग करी थी, है ना। हाँ जी। तो आई थिंक बिगिनर को पहले यही बेस अपना अच्छा बनाना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आप लोग कभी भी डंबल ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? यू आर 100% राइट। चलो भाई ने बोल दिया, इतने बहुत है, ठीक है। बाहर तो अच्छा वर्कआउट होता होगा, बट ऐसे ही होता है ना, बोर्ड तो। दिस इज अ वेरी नाइस जिम। चलो भाई, थैंक यू।
ठीक है। तो चल भाई अपना सेकंड वर्कआउट है अपना पुलअप्स, चल भाई कर। इसकी ग्रिप ना देखो, जैसे बिगनर है कोई वाइड भी पकड़ सकता है, कोई क्लोज भी पकड़ सकता है। कहने का मतलब है जो आपको कंफर्टेबल लगती है, यानी कि जहां से आप मार सकते हो वो मारनी है। चेस्ट को ऊपर रख, चेस्ट को ऊपर रख, हाँ चिन अप, हाँ चेस्ट को ऊपर रख। तो कहने का मतलब है 1 साल के अंदर इसने क्या पाया है? 1 साल के इसने अंदर बॉडी नहीं पाई है, 1 साल के अंदर अंदर इसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, अपने पावर बढ़ाई है, अपने मसल्स की पावर बढ़ाई है। मसल्स का मतलब ये नहीं होता कि फटके बहुत बड़ा हो गया तभी मसल दिखेगा, पावर दिखनी चाहिए। और लड़के की पावर आप लोगों को दिख रही है। अब इसको कराते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट, यानी कि इसने लास्ट मारा था 82 किलो। खैर मैं 82 किलो नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको जहाँ तक ये करता है 10-20 किलो तक कराऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। हेल्प जरूर दूंगा, लास्ट तक आपको दिखाऊंगा भी नहीं कितना करा है कितना नहीं करा है। हाँ भाई पहले मार 10 किलो की बेंच शुरू कर। सेट मारते हैं अपना बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में लेट तो हर कोई जाता है, रॉड तो हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन सच बताऊं आपको ग्रिप नहीं पता चलती कि कहाँ से ग्रिप पकड़नी है। जैसे कि ग्रिप पकड़ रहा है, अब इसी को नहीं समझ मेरे को कहाँ से पकड़नी है, पकड़ ठीक है। अब देखो बना, ये पकड़ लो ग्रिप, ये देख रहे हो ये हाथ ऐसे जाके ना वी बन रहा है, बट ये ऐसे नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी है जितना तुम्हारा लॉक है, तो जहाँ लॉक आता है ना चौड़े कर भाई, ठीक है ये ठीक है। चल अब थोड़ा नीचे आ, नीचे आ, चल अब लिफ्ट कर इसको, शाबाश। अब देखो ध्यान से, आ जा भाई खड़े होके, चल। ये 10 किलो की बेंच को अपने अपर एब्स पे ले रहा है, यही गलती कर रहा है और इसलिए मार रहा है 100 किलो तक की बेंच। यहाँ हमारे यहाँ टच करियो अपर चेस्ट पे, चल 3 बस। लॉक को पूरा नहीं खोलना ऊपर, ठीक है। चल फुल रेंज ऑफ मोशन, बट लॉक नहीं खोलना, फुल रेंज। जा टच कर, अपर चेस्ट कहाँ है बताइए ना, अपर चेस्ट, हाँ बैक कर उठा के रख बैक को, हाँ फिर ले गए लोअर पे, ले यहाँ पे, हाँ उठा, हाँ ले वहाँ पे, हाँ। अभी सिर्फ 10 किलो है, आज इसको मैं चमत्कार दिखाना चाहूँ, चमत्कार भी दिखा दूंगा। जो मेरे से बोल रहा था ना 85 किलो की मार रहा हूँ, ये 20 किलो में ढेर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो लोग आप अपने आप कर रहे हो वो आप लोग गलत कर रहे हो। ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ मेरे यार, आप लोग सही करो, तरीका समझो, करने का तरीका समझो, तभी आगे बढ़ पाओगे। वरना ये गधे घोड़ों की तरह वेट उठाते रह जाओगे और करने वाला करके मेडल लेके चैंपियन बन के अपनी हाइप बना के निकल जाएगा। बस इतनी सी आप लोगों से है। दोबारा इसको यही सेट कराऊंगा। वेट बढ़ाएगा, चल भाई बड़ा वेट जरा 10 किलो और लगा। तो भैया पहला स्टेप तेरा लेटने का होगा, दूसरा स्टेप तेरा रॉड को पकड़ने का हो गया। हाँ अब पकड़े सही तरीके से रॉड। भाई मैंने इसको बता रही थी, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, दोबारा इसने गलत रॉड पकड़ी थी। सही बताऊं, अब नीचे आ, जब तक ये फोरहेड के नीचे नहीं होती ना तब तक पीछे नहीं जाते, नीचे आ नीचे आ। अब तीसरा स्टेप होता है इसको लिफ्ट करके ऊपर होल्ड करना 1 या 2 सेकंड, देन उसके बाद स्टेप उठाना। जब आपका होल्ड होता है तो आपका माइंड बिल्कुल कनेक्शन सीधा का सीधा मसल पे और रॉड पे हो जाता है, ठीक है। मेरे को अभी भी ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा इसको वाइड कर ले बस। अब कर लिफ्ट, चल अब ले इसको चेस्ट पे, एब्स पे नहीं लेनी है, चल ले बैक कर्व करके 1, चल भाई 100 किलो की बेंच, चल 1 2 शाबाश, चल 3 चल धर इसको 4। तो भाई आते मैंने इससे पूछ लिया था, इवन मैं आपको दिखा दूंगा और आप वीडियो में भी देखना। इसने बोला था कि भाई मैं मारता हूँ 100 किलो की बेंच, 100 किलो की एक सिंगल रैप मार लेता है 100 किलो का, मतलब 100 किलो उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने लगाया 20 किलो वन साइड, टोटल हो गया 40 किलो, 20 किलो की रोड 60 किलो। 60 किलो की भी 3-4 रैप में आप लोगों ने देख लिया ये क्या गलतियां कर रहा था। अब आप लोग खुद समझ सकते हो और आज के बाद इसे ही पता चल जाएगी कि मैं क्या गलतियां कर रहा था। गलती हर बच्चा करता है, जब मैं बिगनर था मैं भी गलतियां कर रहा था, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि ना यूट्यूब चैनल था ना कोई गाइड करने वाला सही बंदा था। आज आपके पास गाइड करने वाले लोग भी होंगे। प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि एक यूट्यूब चैनल से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। तो मेरे भाई गलती नहीं करनी, सीखना है। इंटरनेट नहीं चलता फ़ोन पे, वर्कआउट से पहले वीडियो नहीं देखता है, और मेरे भाइयों का भी गलती कर रहा है तो शर्म नहीं। चल तो सेकंड वर्कआउट जो आप लोगों को करना है, आप लोगों के लिए ही है, कोई बिगिनर भाई इस चीज़ को मिस न करे। फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, तरीका देख लो, नीचे बैठ के मारा, मैंने नहीं बताया लेकिन इसको आता है। चलो शाबाश, डंबल प्रेस, चलो ये बात, 1 रैप बढ़िया शाबाश, बैक कर्व 2 रैप शाबाश, नीचे आते टाइम चेस्ट को ऊपर करते हैं, शोल्डर पीछे 3 रैप, चल 17.5 ये भाई 30 किलो से मारा है। 4 रैप, ईगो लिफ्टिंग नहीं करने की, वीडियो के चक्कर में बना लो, जितने लगे उतने। 5 चल, 6 शाबाश, चल 7 मिला डंबल आपस में, 8 कंट्रोल कर लेफ्ट वाले पे, दो भाग रहा है, चल चल 9 चल डंबल मिला, 10 स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, रख दे। सो इसके मारने 4 सेट, ये मार रहा था 30 किलो, 17.5 किलो में ही खापगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अच्छी शुरुआत है, अच्छा करेगा आगे भी, उसके लिए भी देखते हैं। चलो आपको अगला वर्कआउट दिखाते हैं, डन। सो भाई थर्ड वर्कआउट है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इस बेंच में ग्रिप कैसे पकड़नी है उसकी समझदारी करनी है। उसमें ज्यादा वाइड पकड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लोज पकड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लोज, ओके ठीक है। अब इसको लिफ्ट कर, पहली बात
लेटना है, दूसरी बात ग्रिप पकड़नी है, तीसरी बात बैक को कर रखना है, चेस्ट को ऊपर और शोल्डर को स्क्यूज करके पीछे, ठीक है। और ये कहाँ लेनी है, अपर चेस्ट पे, यानी कि यहाँ की तरफ, ठीक है। उठा, लिफ्ट कर बेटा, चल 10 किलो, ये हैवी नहीं है, अपर चेस्ट पे, चलो वेल एंड गुड, शाबाश। 1, 1 रैप, यहाँ 2 रैप, इतना ही, 3 रैप, 4, 5, शाबाश। बैक कर, शोल्डर स्क्यूज, 6, शोल्डर पीछे, 7, रॉड को देख, अभी इधर मत देखा कर, बीच में देखा कर, चल 8, चल 9, रख दे, शाबाश। सो भैया इसके मारने 4 सेट, भाई इसके भी मारे करा, कितने किलो की मारे कराई, कम के 5 किलो ही, नहीं ये तो 15 थी, 15 या 12.5 15 साढ़े 12, तो बेटा तो बेंच भी कर तुम्हारे करा। चलो एनीवेज कोई नहीं, सिखा देंगे इसको भी, अपना ही बच्चा है। तो भाई इसके मारने 4 सेट और हल्का वेट मारना मेरे भाई, इसका मैं कम कराऊंगा वेट, ठीक है, वेट कम कर, चल ठीक है। तो भाई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी भैया, फिर बोल रहा हूँ, आप लोग बच्चे बड़ी गलतियां करते हो और गलतियां करते करते सीखते भी नहीं हो, क्योंकि हम भी ना सीखे कर, हम भी आपके जैसे, हमें भी लगे करिए बड़े डोले वाला मार रहा है, 20 किलो के डंबल या इतने की बेंच तभी बनेगी, तब भी मारते रह करे। चलो खैर एनीवेज, इसके बाद कराते हैं 4 सेट, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वर्कआउट बटन। सो भैया अपना नेक्स्ट वर्कआउट है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, और ये लास्ट वर्कआउट है आप लोगों के लिए। फिर शुरू से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से चिनअप मारनी है, अच्छे से पुशअप मारनी है, जब वहां पे थक जाओ तब बेंच शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आके बेंच मार लेनी है। उसके बाद ये 4 वर्कआउट आपकी चेस्ट के बेस्ट वर्कआउट है। करने का तरीका बता दिया, फाइनल वर्कआउट है अपना डंबल प्रेस। ये फैंसी ट्रेनिंग नहीं करनी है कि केबल क्रॉस में लग जाओ, बटरफ्लाई में लग जाओ, बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोग करते रहते हो जो कि गलत होती है। चल कर इंक्लाइन डंबल, बैक कर्व कर, शोल्डर पीछे स्क्यूज कर, डंबलों को टच करा कर, होल्ड अ सेकंड, कम ऑन मूव, चल 1, चल 2, बैक कर्व करके रख, चल पीछे शोल्डर, चल नीचे को मत सरका है, ऊपर आ, ऊपर को आ थोड़ा, नीचे को सरक दा, चल मार 3, चल 4, देख लो, फिर नीचे सरक रहा है, बेंच पे फ्लैट मत करे, 5, बेटा हर जगह पता मुझे कहाँ चीटिंग चला है, 5 रैप बस। तो अभी मैंने इससे पूछा, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर इसी भाई के मुंह को सुनवाऊंगा। मैंने कहा हाँ भाई कितने किलो के डंबल मारे गए, 15 किलो के डंबल। कह रहा भाई 25 किलो के। मैंने 25 किलो के, हाँ भाई। मैंने कहा कैसे, कह रहा आप हेल्प दे देना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2-4 की हेल्प लगेगी। मैंने कहा एक काम कर, शुरुआत करते हैं 15 किलो के डंबल से, फिर देखते हैं। तो शुरुआत में 15 किलो के डंबल में 5 रैप मारे, 5 में से 4.5 में हेल्प ही करी है मैंने। तो भैया इतनी तेज मत भग, स्लो चल, ठीक है। हाँ अगर तेरे को चाहिए कि भाई तेरी बॉडी में इंजरी हो जाए तो ज़रूर करिए ये काम जो तू करता आ रहा है। अगर आपको भी चाहिए कि आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए तो ज़रूर करना ये काम, ठीक है। तो खैर एनीवेज वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये बच्चा भी आया जिम ज्वाइन करने, देख लो 10वीं क्लास में है, यूँ कह रहा है मुझे जिम ज्वाइन करना है। जिम ज्वाइन करना है, चलो नहीं करना। अब इसको भी समझ आ गई कि भाई जिम करना अच्छा हल्का काम नहीं, बड़ा भारी काम है। खैर एनीवेज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मजाक की बात हो गई। अब इनको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं डाइट के बारे में। चलो डन। तो भाई जो भी मेरे बिगिनर भाई है वो लोग ध्यान से सुन लो, बड़ी जल्दी बताऊंगा। डाइट बता रहा हूँ आपको वेट गेन करने की, प्लस मसल मास गेन करने की और स्ट्रेंथ गेन करने की। ये आपको खानी है अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री को अपने को बढ़ाना है तो, ठीक है। ब्रेकफास्ट में दलिया लेना है, ओट्स नहीं लेना है, दूध में लेना है, उसके साथ खजूर डाल लेना, पीनट बटर डाल लेना। उबले अंडे नहीं लेने हैं, उबले अंडे के बदले ऑमलेट बनाना है, चाहे नूनी घी में बनाओ, चाहे बटर में बनाओ, चाहे उसमें चीज़ डालो एंड कुछ भी चीज़ें, ताकि ज़्यादा कैलोरीज मिले। उसके साथ एक केला खाना है। ब्रेकफास्ट खत्म। स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, घर में रात को थोड़े से इतने से चने, इतने से सोयाबीन दाल, ठीक है, और इतनी सी हरी दाल, इनको भिगो दो। उठ के उसको थोड़ा सा गर्म करो, हल्का सा उबलने लगे पानी तो उसका झाग निकाल के फेंक दो, और वो दोपहर में अपने कॉलेज में जेब में भर लो या स्कूल में जेब में भर लो, खाते रहो। हो गया तुम्हारा। आ जाओ 1:30-2 बजे लंच। लंच में जो भी घर में सब्जी बनी है वो खानी है, दही खानी है, भरपेट रोटी खानी है। कुछ नहीं करना कि रोटी नहीं खानी, ये सब चीज़ें नखरे नहीं करने। भरपेट रोटी खानी है, देसी घी तो देसी घी डाल के सब्जी में खाओ, ठीक है, डन। यानी कि देसी घी सब्जी में कच्चा ऊपर से डाला और फिर अपने रोटी में डाला, ये खाओ और दही खा ली, हो गया। लंच के बाद शाम को 5-6 बजे अपना जहाँ पे ट्यूशन जाना, उसके बाद तुम जिम जाते हो, 5-6 बजे छोटा सा स्नैक्स मील खाओ। यानी कि ऑमलेट ले लो, एक केला ले लो, ठीक है, 1 या 2 आलू के जैसे पराठे बनते हैं ना, ऐसी रोटी बनानी, उसमें ऑयल नहीं लगाना, वो खा लो। ये तुम्हारा चल जाएगा बढ़िया। उसके बाद अपना जिम जाते हो, जिम जाते टाइम 1 केला खा लो, आधे घंटे पहले 1 केला। वर्कआउट खत्म करो, 2 या 3 उबले अंडे विद येलो, येलो नहीं फेंकना तुमने, विद येलो। कोई भी फ्रेश जूस पी लो, मिक्स जूस, ठीक है, हो गया। डिनर में घर आओ, जो तुम्हारे घर में सब्जी बनी है, दाल रोटी चावल पनीर वनीर जो भी बना है, उसको भरपेट खाओ यहाँ तक, ठीक है। रात के टाइम 1 गिलास दूध लो, 5-6 खजूर लो, आधा कप उसमें आइसक्रीम डालो, जो भी तुम्हें समझ आती है, और खा के पी के और मेडिकल स्टोर पे जाना है। प्रोटीन एक्स नाम से एक प्रोटीन आता है, प्रोटीन एक्स, उसको 1 चम्मच मिला के ऐसे दूध में और आइसक्रीम डाल के और खजूर डाल के
ये खा के सो जाओ, खत्म तुम्हारी डाइट। भाई ध्यान से सुन लेना, अपने नीचे लिख लेना, ये बेस्ट डाइट है। मैं बिगनर था, मैंने भी ये खाई थी। आपके मसल, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी सुंदरता, आपके बाल, आपकी स्किन, सबको इंप्रूव करेगा और एक गारंटी है। ठीक है, कोई फूड सप्लीमेंट मत लो, अभी फिलहाल में ये लो। ठीक है, अगले 6, 7, 8 महीने में जब बड़े हो जाओगे उसके बाद लेते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिगनर सीरीज तुम्हारे भाई ने शुरू कर दी है। धीरे धीरे तुम्हारी हेल्प के लिए जितनी होगी वो करेंगे। तब तक आप लोग फिट रहो, बड़ों की इज्जत करो, फिट रहो, हिट रहो। थैंक यू सो मच। डन।